अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या ऋषि ने शादी कर ली? मतलब वो हमने जिसे सुपारी दी थी लक्ष्मी को मारने के लिए, उसने लक्ष्मी को नहीं मारा? ऐसे कैसे शादी कर ली? देख, कोई बात नहीं, तू अपने आप को संभाल मलिष्का, कुछ नहीं होगा। हम कुछ करेंगे ना, हम कुछ सोचेंगे। हाँ तू कोई बात नहीं, अभी हम घर चलते हैं। हाँ वहाँ जाके सोचते हैं। हाँ चल, मैं ड्राइव करती हूँ, चल आराम से, चल चल। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने भाई और भाभी को फाइनली मिलवा दिया। वैसे तो जीत हमारी है, पर आप भी जीते हो, क्योंकि ये जोड़ी तो आपने ही बनाई है ना, तभी तो हम रब ने बना दी जोड़ी बोलते हैं ना इन्हें। हाँ थोड़ी देर दूर रखा, कोई बात नहीं, पर फाइनली तो मिलवा दिया ना, तो विनर तो आप भी हो गए ना भगवान जी। आपने दो प्यार करने वालों को मिलाया है, तो उसमें प्यार की भी जीत है। क्यों दी और जीजू को एक करने के लिए। आज माँ बाबू जी जहाँ भी होगे ना, बहुत खुश होंगे। माँ बाबू जी ये देख के बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी को जिंदगी भर का प्यार मिल गया, वो भी जिंदगी भर के लिए। थैंक यू। चलो हाय रब्बा, मैं तो लाज हैप्पी हो गई जी, आज मेरा ड्रीमिंग पूरा हो गया। अरे रानो जी, सिर्फ आप ही का ड्रीमिंग पूरा नहीं हुआ, हम सब का ड्रीमिंग पूरा हुआ है। तो इन ड्रीमिंग को कैप्चर कर लेते हैं, ताकि अगर दिल बाद में करे तो इन लम्हों को दोबारा जी ले। क्या कहते हैं भाई, कर ले? अरे इसमें पूछना क्या है, चलो चलो चलो। अरे रब्बा, फोटो शूट हो? हाँ ले लो। आप मिडिल में खड़े हो जाओ। यस, क्लोज क्लोज क्लोज। क्या लग रहे हो आप लोग? थैंक यू। अच्छा, अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं दोनों पति पत्नी बनके। सच में मेड फॉर ईच अदर, भगवान ने बना दी जोड़ी। यस। सो मिसेस लक्ष्मी ऋषि ओबरॉय, हैप्पी? मम्मी जी होती तो मतलब सब कितने खुश हैं, वो होती तो और अच्छा लगता। सही है। क्या? यही मम्मी जी शादी होते ही नीलम आंटी को मम्मी जी बुलाने लग गई। वेरी नाइस। तुमने तो मॉम को हमेशा मॉम का ही दर्जा दिया, मम्मी माना है। वो होती तो अच्छा होता है। हाँ लक्ष्मी, अच्छा तो होता। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। सच कहूँ तो मिस मैं भी कर रहा हूँ मॉम को, लेकिन तुम कहती हो ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो, और करिश्मा बुआ का भी। लक्ष्मी थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। और लक्ष्मी बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए आज के दिन ऐसी कोई भी चीज याद नहीं करनी है जिससे तुम्हें दुख होगा। सबका अपना अपना भाग्य होता है, उसके नसीब में नहीं था यहाँ होना। जस्ट फॉरगेट इट और खुश रहो। चलो तो घर चले। घर? तुम्हारे घर। अच्छा चले अपने घर। बोल सचिया जोता वाली माता, थोड़ी सदाई जय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिट, बैड लक ही खराब है, बार बार कोई ना कोई बीच में आ ही जाता था, वरना कब का उस लड़की को टपका दिया होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक मौका और मिले उसको अपनी गोली से उड़ा दूंगा। पूरा टाइम खोटी कर दिया ऐसे ही, अब क्या उड़ाएगा? और मैडम ने भी लाखों के जगह थप्पड़ रसीद दिया, चिल्लू भर पानी में डूबने को कहा है। मतलब 50 लाख रुपए गए। ये डील कैंसल बेवकूफ। आयुष ने क्या भेजा?
ये आयुष कितना स्टूपिड है। देख रही हैं आप, अब जले पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सच में सबसे बड़ा काला जादू तो इसने मेरे बेटे पर ही कर रखा है। अपना चमचा बनाकर रखा हुआ है मेरे बेटे को। देखिए आप, ऋषि और लक्ष्मी की शादी की फोटो भेजी है इसने, ये बताने के लिए कि उन दोनों की शादी हो गई है। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार आ जाए आयुष वापस, उसे 1-2 लगाऊंगी मैं। प्रूफ आ गया है, लक्ष्मी और ऋषि की शादी हो गई है। ऋषि ने हमारी नाक कटा दी भाभी। बट इमेजिन, अब लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी के साथ क्या करेगी भाभी? गॉड, ये क्या हो गया? हमने कितनी कोशिश की कि हम ऋषि की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लें, लेकिन लक्ष्मी ने ऋषि को फंसा ही लिया भाभी। वो जीत गई। ऋषि खुद ही उस रास्ते पर चलना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो, क्या कर सकते हैं? सब कुछ हमारे सामने होता रहा, हमारी आंखों के सामने। एक एक करके वो अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ाता गया और आज पर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। भाभी, आई नो आप बहुत हर्ट है और आपको ऋषि की चिंता भी और आप गुस्सा भी, लेकिन ये आपका गुस्सा नहीं है भाभी, ये तो आपका पेन है, आपका दर्द है। जब मेरी ये हालत है तो आप, आई नो भाभी, आप बहुत हर्ट है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सोनल, संभाल अपने आप को मलिष्का। कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। शादी कर लिया ऋषि ने, कैसे कर सकता है वो उससे शादी? फिर से शादी कर ली, दूसरी बार। अरे पहली बार की थी तो समझ आया था, एक रीजन था शादी करने का, और मैंने कराई थी ना, मैंने हाँ बोला था, मैंने खुद शादी कराई थी उसकी। फिर उसके बाद डिवोर्स भी तो हो गया था, और डिवोर्स के बाद मुझे लगा था कि अब तो ऋषि मुझे मिल जाएगा ना, मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने फिर से लक्ष्मी के साथ शादी कर ली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, क्या कर रहा? किसका फोन है? अबे हमने एक जोक मारा था, उसी पर डांटने के लिए फोन किया होगा उसने। हेलो केसर, हम जानते हैं कि हमने बहुत ही वाहियात जोक मारा है, पर हमें सच सच बताओ, तुम्हें हंसी आई ना? जोक को छोड़ो कबीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। केसर, सब ठीक है ना? उस अकड़ू ने फिर से कुछ किया तो नहीं? कबीर, अरे मतलब, अच्छा सॉरी, मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने फिर से कोई रायता तो नहीं फैला दिया ना? एक्चुअली कबीर, सूरज ने हेतल काकी को राजगौर निवास में कदम रखने से भी मना कर दिया, और अब वो अपने परिवार से पूरी तरह से कट गई है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हारे जेंटलमैन ने पहली बार कोई ढंग का काम किया। ये अच्छी खबर नहीं है कबीर। हेतल काकी जैसी भी है, वो इस परिवार का हिस्सा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, पर हमें बता नहीं रही। माँ अम्बे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है, पर मुझे पता लगाना है कबीर। सच कहें केसर, पहले हमें लगता था तुम्हारा कोई ना कोई ग्रह इतना भारी है कि कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पे आके लग जाती है, पर आज समझ में आया, अगर तुम्हें कुल्हाड़ी ना मिले ना तो तुम बेचैन हो जाती हो, बोलती हो ए कुल्हाड़ी इधर है तू, हाँ ना, मुझे अपना पाँव मारना है। शट अप कबीर, समझने की कोशिश करो। मेरा दिल कह रहा है कि हेतल काकी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब दिल कह रहा है तो दिल की तो सुननी पड़ेगी ना केसर, सुन लो। एग्जैक्टली, पर इसी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि अब घर में तो मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। हेतल काकी ने जो भी किया
उसकी वजह से सब उनसे बहुत नाराज है। एक सेकेंड ना कबीर, वो बापूजी को उनकी दवाइयाँ देने का समय हो गया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? केसर मेरी केसर फोन काट दिस। अरे वाह, मेरे नए रील्स पे कमेंट्स भी आ गए। हॉटनेस तभी काम आती है जब साथ में टैलेंट उसे सपोर्ट करे, पर तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है। This photo of a tree is proof enough कि talent पेड़ पर नहीं उगता। Who the hell is she? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चले माँ, अब देर हो रहा है। हाँ, मासू, चलते। सूरज, आप लोग अभी क्यों जा रहे हैं? फ्लाइट तो 4 घंटे बाद है ना? फ्लाइट प्रीपोन हो गई है केसर, अगर अभी नहीं निकले तो मिस हो जाएगी। ठीक है। कुछ बात करनी थी तुझे सूरज से। केसर जो भी कहना है फोन पे बात कर लें, अभी लेट हो रहा है बहुत। हैव अ सेफ फ्लाइट। सबका ख्याल रखना और अपना भी। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप दोनों ये डील क्रैक करके ही लौटेंगे। थैंक यू बेटा। चलिए माँ, इट्स गेटिंग लेट। अच्छा केसर। अम्मे माँ, खबर नहीं केम, पण हेतल काके का ख्याल मेरे मन से उतर ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पर मुश्किल नहीं समय माँ, मने इन्हीं जोड़े रहवो चाहिए। पर ऐसा करके अगर मैंने मासू पा और सूरज के निर्णय का अपमान कर दिया तो? बापूजी ने भी तो मुझे इशारा दिया है कि मैं सही सोच रही हूँ। और हेतल काकी ने मेरे साथ जो भी किया वो है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। तो फिर वो जिस भी मुसीबत में हो, मुझे उनकी मदद करनी ही चाहिए। हाँ सुन रहा हूँ, तू सुन तो मेरी बात। हाँ हाँ ध्रुवी मेरी बात सुन, उनको बोल परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। रिद्धि क्या हुआ? You don't even bother, हाँ? ड्राइवर गाड़ी पोर्च पे लेके आओ। हाँ हेतल भाभी, तमें चिंता ना करो, हम लोग बस आ ही रहे। चलो हाँ, चलो। काकी, मंजू काका, अपना ड्राइवर छे सुमित भाई, उनको बोलिए गाड़ी निकाल के मुझे हेतल काकी के घर ड्रॉप कर दे। जी। रुक जाइए, रुक जाइए, मत करिए ऐसा। हमारे सामान से बाहर मत निकालिए। सुनिए मेरी बात को, सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? रोकिए ना इन लोगों को। घबराइए मत, पुलिस भी है, बैंक के मैनेजर साहब भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। कानून के हिसाब से ही काम होगा मैडम। चलिए निकलिए, घर खाली करिए। कितनी बार बोलूं? हाँ, ये हमारा घर है, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। और आप लोग हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकते। दिनेश, कानून तेनी साथे छे हम कुछ नहीं कर सकते। सुना? और अगर घर से इतना ही प्यार था तो टाइम पे किस्त जमा क्यों नहीं की? सर आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ कैसे लगाया? ओ मैडम, तुम जैसे लोगों को सुधारना हमारा रोज का काम है। 4 बार नोटिस दिया था कि नहीं दिया? और कितनी बार तुम्हारे पास आए किस्तें मांगने के लिए? बदले में क्या मिला? छुट्टे पैसे देकर भगा दिया। और बेइज्जती की वो अलग। हर बार बोला घर नीलाम हो जाएगा, सर छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन नहीं समझ आया ना। अब भुगतो, नीलामी की तैयारी करो। रवि ताला मार। आना नहीं कोई आगे, आना नहीं आगे। हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। और अब अगर किसी ने भी हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें।
अक्की कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या क्या कर रहे हो अक्की? श्लोक, तुम कैसे हमेशा बिना देखे मुझे पहचान लेती हो? तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है और मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ। भाभी मुझे एक्चुअली ये नेकलेस नहीं पहनने, मुझे वो फूलों वाली ज्वेलरी चाहिए। श्लोक, ये तो डायमंड नेकलेस है, हाई कैरेट वाला। हाँ श्लोक, मैं जानती हूँ, लेकिन ये बहुत महंगा है। हाँ तो सुमीत, ओह, तो यहाँ रोमांस चल रहा है चुपके चुपके। मैंने कहा था ना, सिर्फ रस्म के वक्त तुम दोनों एक दूसरे को देख सकते हो। हाँ माँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई है, नया गाना मिला है, एडवांस भी दिया हुआ है, और ये सब कुछ सुमीत की वजह से हुआ। बस 2 मिनट सुमीत को थैंक यू बोलने आ गया। लगता है हमारा भाई शब्दों में थैंक यू कहने की बजाय डायमंड्स में थैंक यू कह रहे हैं। कितने का है? 20 लाख। चाची कहते कहते थक गई कि छत की वाटरप्रूफिंग करवानी है, मिक्सर ग्राइंडर लाना है, घर के सभी कमरों में कूलर लगवाना है, कितनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन चाची देख लो, जरूरी कामों को छोड़ के भाई साहब तो अपनी बीवी के महंगे महंगे शौक पूरे करने में लगे हैं। मुझे तो आज तक तूने एक नेल पेंट तक नहीं दी। शुक्र, अगर मेरे पोते को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और वो पहली बार अपनी बीवी को कोई तोहफा देना चाहता है, तो इसमें क्या गलत है? नजर मत लगा इन दोनों को। और वैसे भी हम भी इन्हें कुछ दे सकते हैं, वो है प्राइवेसी। चलो चलते हैं। चलो चाची, चल। 10 मिनट। ओके माँ। याद रखना कल मेहंदी है। चलो। आई नो ऑकवर्ड हो गया। श्लोक, पंखु दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। फैमिली को लेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम एक एडवांस के बेसिस पर डायमंड नेकलेस नहीं ले सकते। सुमित, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कि एडवांस इतना भी कभी कमा नहीं पाऊंगा। यार मैं स्टार बनने के प्रोसेस में हूँ, अगला गाना मैं गाने वाला हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है यार मैंने, क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी यार मुझे नहीं अच्छा लगता है यार तुम इस घर में एडजस्टमेंट करती हो और कॉम्प्रोमाइज करती हो। मैं तुम्हें वो सारी चीज खरीद के देना चाहता हूँ जिनके बीच तुम पली बड़ी हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। श्लोक वेट, श्लोक। सुमीत, क्या हुआ है तुझे? अरे आज तेरी मेहंदी है और तेरे चेहरे पे उदासी, क्या बात है? देख, तू बताएगी नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे नजर नहीं आएगा। ऐसी क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? तेरी श्लोक से कोई अनबन हुई? मैं बात करूं? भाई वो एक्चुअली श्लोक मेरे लिए डायमंड नेकलेस लेकर आया था। वो बहुत महंगा था। मैंने गुस्से में उसे फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया। शायद ये बात उसके दिल पर लग गई है, बिना बताए कहीं चला गया। बस इतनी सी बात। मेरी लाडो पाकिस्तान जाके सबसे लड़ के अपने पति को वापस ले आई और इतनी छोटी सी बात से परेशान हो गई। देख बच्चा, नोक झोंक वहीं होती है जहां प्यार होता है।
अगर रूठ गया है तुझसे तो तू प्यार से मना ले, मान जाएगा। मेरी लाडो से ज्यादा देर कोई नाराज रह ही नहीं सकता। नाउ चीयर अप। देखो, जो सिंगर फाइनल हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट वीक में चाहिए किसी भी हालत में। और हाथ छोड़ो। सॉरी सर। ये क्या तरीका है? पीछा छोड़ो मेरा। सर आपसे बात करने आया हूँ सर। ये पूछना था कि सर आपने मुझसे वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट का। प्लीज सर मेरी बात समझिए सर, मेरी हेल्प कीजिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया सर, मुझे भी एक मौका दीजिए सर। मैं दिलो जान से गाऊंगा सर। मेरी जिंदगी बदल जाएगी सर अगर आप एक मौका देंगे मुझे सर। मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को मुझसे बहुत उम्मीद है सर। आप अगर मुझे मौका नहीं देंगे सर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी सर। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब टूट जाएगा सर। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज मुझे एक मौका। मेरा पीछे छोड़ो। अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। चलो जाओ। अरे सिक्योरिटी छोड़। वंडर बॉय का नाम सुना तूने? सुना है ना? मेरी आवाज थी उसकी, दुनिया दीवानी थी, लाखों करोड़ों फैंस थे उसके। सिर्फ तेरे कहने से ना मेरी आवाज खराब नहीं हो जाएगी। अरे कौन वंडर बॉय? भाई ऑटो ट्यून्ड आवाज, उसको टैलेंट नहीं कहते। अरे कभी अपनी आवाज खुद अकेले में सुनना, तुझे पता चलेगा। अगर संगीत का थोड़ा भी नॉलेज होगा ना तो अपनी ही आवाज पे थूकेगा तू। टैलेंट के नाम पे जीरो है तू, जीरो। वैसे एक मुफ्त की सलाह दूं, कभी तू सिंगिंग मत करना, समझा? कोई चांस नहीं देगा तुझे। अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। टैलेंट के नाम पे जीरो है तू, जीरो। कभी तू सिंगिंग मत करना, समझा? कोई चांस नहीं देगा तुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। राम माँ। मेरी आँखों के तारे नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे। मेरे सीने में ठंडक मिलती तेरे सहारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। लग जाए मेरी राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं, और तुम्हें तो मेरी रक्षा करती हो ना। लम्हे गुजारे मेरी आँखों के तारे नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। जब आप दोनों मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरी आँखों के तारे नन्हे से प्यारे, खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे। मैडम जी, हम एक बार और मिल सकते हैं? मैम, उनको बहुत सारी इंजरीज हैं, ओपन वुंड्स हैं। अगर आप उनके पास जाएंगी तो उन्हें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। नहीं बाबा, हम दूरी ठीक है, नहीं मिलेंगे उनसे। ठीक, थैंक यू। तुलसी चची, चची आप यहाँ हैं?
मौसी जी, आप यहाँ है? हाँ राधा, मैं यही हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तामनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तामनी। यही तो मैं चाहती थी मोहन, कि तुम मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकूं। कैसी बातें कर रहे हो मोहन? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। बोलो ना क्या करना है। तामनी, गुनगुन हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है तामनी। डॉक्टर ने कहा है 20 लाख रुपए का इंतजाम करने वरना उसकी जान नहीं बचेगी। तामनी, मुझे प्लीज 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 वो पैसे दे दो और गुनगुन की जान बचा लो तामनी। मोहन जी नहीं है, इसलिए ये बात मैं आपको और कादम्बरी जी को बता रहा हूँ। जी। गुनगुन का पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। क्योंकि गुनगुन अभी भी बेहोश है। और दूसरा और तीसरा ऑपरेशन करने के लिए आपको एडवांस जमा कराना होगा। हाँ, तो मोहन जी गए ना लेने के लिए, बस पैसे लेकर आते ही होंगे। राधा जी, कादम्बरी जी, आपकी फैमिली से मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए मैंने सरकारी हॉस्पिटल में भी बात की थी, लेकिन वहां गुनगुन का ऑपरेशन होने में कम से कम 4 दिन लग जाएंगे। और मुझे डर है कि ऑपरेशन की देरी होने से कहीं हम गुनगुन। नहीं डॉक्टर साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? चुप चुप बोलिए आप। देखिए, उससे जो हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज पैसे का इंतजाम कीजिए। हाँ, कर रहे हैं। जी जी। तुम जो बोलोगी ना मैं करूंगा वो। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी नौकरी कर लूंगा, तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा मैं। कभी कोई होशियारी नहीं करूंगा, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। तुम जैसा बोलोगी ना मैं सच में वैसा करूंगा। प्लीज मेरी गुनगुन को बचा लो प्लीज। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूं, तुम्हारे सामने नाक रगड़ लूंगा मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कोई तो था? जब एक को दर्द होता है ना तो दूसरा बिना बताए वो समझ जाता है। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस एक बार ये दोनों मिल जाए मुझे, फिर उन्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगी कि सब लोग ढूंढते रह जाएंगे। ये क्या है डॉक्टर शिव? ये वॉल्ट है और इस दरवाजे के पीछे रंजन के सारे राज छुपे। हम समझे नहीं। मेरे दादाजी कहते थे कि कंपनी के एम्प्लॉइज, सेल्स, कैश रजिस्टर्स, हर तरह के रिकॉर्ड सेफली रखने चाहिए। कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है और देखो आज पड़ी गई। लेकिन डॉक्टर शिव, इन सब के लिए इस महाकाय तिजोरी की क्या जरूरत है? I mean, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो एक पेन ड्राइव में भी स्टोर करके रखी जा सकती है। वो क्या है ना, मेरे दादाजी थोड़े ओल्ड स्कूल के थे। उन्हें कंप्यूटर की फाइल से ज्यादा हाथ में पकड़ने वाली फाइल्स पे ज्यादा भरोसा था। कंप्यूटर की फाइल्स में लिखने से ज्यादा उन्हें पेपर पर लिखना ज्यादा पसंद था। उस टाइम के सारे कंप्यूटर्स तो क्रैश हो गए, लेकिन मेरे दादाजी का नुस्खा अभी तक चल रहा है। और इस महाकाय तिजोरी का पासवर्ड भी बस कुछ ही लोगों के पास है। जीरो 108 किसी का बर्थडे है ये? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। किसी का बर्थडे है, किसी का बर्थडे नहीं चाहती, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिव, आप ये बार-बार कहाँ खो जाते? और किसका बर्थडे 1 अगस्त को? तुम भी ना कहीं पर भी कुछ भी बातें शुरू कर देती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जबरदस्ती की बातें नहीं करते। इस टाइम हमें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है, रंजन। फाइल, फोकस।
एक बार ये दोनों मिल जाए मुझे, फिर उन्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगी कि सब लोग ढूंढते रह जाएंगे। कीर्तन, क्या हुआ मॉम? आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? एक टाइम था जब सब लोग मुझसे घबराते थे, पर जब से वो शक्ति आई है ना हमारी जिंदगी में, मैं घबराई हुई नजर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।